एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 27 अगस्त 2026 आज के दिन का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है? अभी एट प्रेजेंट क्या सुनने की ज़रूरत है आपको? लाइफ की आप जिस भी सिचुएशन में है वहाँ क्या करना ठीक रहेगा? कैसे आप इस दिन को और अच्छा बना सकते हैं? क्या सारी चीज़ें आ सकती हैं और उनमें कैसा रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए? अगर आप लाइफ की भी किसी सिचुएशन में, इशू में है इस समय, वहाँ क्या करना ठीक रहेगा? ये गाइडेंस रीडिंग है, प्रिडिक्शन रीडिंग नहीं। लेट मी चेक 27 अगस्त 2026, 27 ऑफ अगस्त 2026 आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जी क्या है। एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए कैसी है ओवरऑल एनर्जी 27 अगस्त 2026 की? 27 अगस्त 2026 की ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी। ओके, वी हैव विमेन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 44। ये दो कार्ड बॉटम में आए हैं और ये आपके लिए आ गए थे, तो आप देख सकते हैं कि एनर्जीज कैसे वर्क करती है। मैं चाहती तो इनको भी ले सकती थी। यहाँ मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड है, यहाँ फिफ्थ चक्रा, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, लेकिन क्योंकि मेरी शफलिंग पूरी नहीं हुई थी तो मैंने फिर ये कार्ड निकाला और ये कितने सिमिलर हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी है प्यार की मिठास की, काइंडनेस की एनर्जी है। तुम मेरा दिल रख लो, मेरे से मेरा दिल ले लो, इसका ख्याल रखना। एनर्जी है सेल्फ लव की। इफ़ अगर यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनरशिप नहीं है या उससे रिलेटेड आपका दिमाग नहीं चल रहा है अभी, तो मेरा दिल है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, किसी को ये मौका नहीं दे सकता या दे सकती कि इसको हर्ट हो। मन की सुनना, दिल की करना। लेकिन बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ चक्रा भी मैन होल्डिंग ए हार्ट के साथ आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दिल की बात करना, किसी से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो, किसी से कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई आपकी तरफ आ सकता है। दिल की बात हो सकती है किसी की आपसे आज के दिन, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 9 की एनर्जी है और 44 से नंबर 8 की ऊर्जा। तो यस एक्वेरियस, यहाँ कुछ है अबाउट हार्ट चक्रा, अपने दिल की सुनना, दिल की करना। लेट मी चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस, गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। वी हैव लायनेस, अगेन नंबर 4, क्या बात है। वी हैव स्टार एंड इविल क्वीन। ओके, बॉटम में है कॉन्फिडेंस, डबल 5 भी है यहाँ पे। एक तो नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है यहाँ पे, एक नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट है, उसके बाद 5 तो है ही, 2, 13, 44, 45, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। कलर मैं कहूँगी रेड, ठीक है। क्या डे है आज? देखो वैसे तो थर्सडे है, लेकिन रेड कलर पहनो आज ना एकदम ऐसे तैयार हो लो आप। अगर आप एक फीमेल हो ना एक्वेरियस और मुझे सुन रही हो, आज तो एकदम चटक वटक वाला तैयार हो आप। मतलब यूनिवर्स चाहते हैं आपसे ये कि तुम बहुत सुंदर तैयार हो। तुम्हारे पार्टनर मैरिड हो तो बहुत अच्छी बात है, कम्युनिकेशन में हो, कमिटेड हो, मतलब थोड़ा सा आप पे टेंशन अपने आप आना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि रेड कलर शादियों में भी इसलिए पहनते हैं, बहुत शुभता का कलर है। तो ना रेड से बात बनेगी, कहीं डेट वेट पे भी जाओ तो रेड पहन के जाओ। रेड में खिलोगे आप। रेड कुछ खींच रहा है अपनी तरफ, रेड कलर। अभी अगर आप एक मेल हो, मैडम लाल शर्ट पहन के थोड़ी ऑफिस जाया जाता है, तो आप सही कह रहे हो, नहीं पहना जा सकता, तो फिर आप कुछ भी पहन लो,
मुझे तो रेड कलर आ रहा है यहाँ पे ठीक है। तो मैं खुद गाइडेंस थोड़ी दे रही हूँ कि तुम ये पहनो, आप ये पहनो, लाइक कि जो आया है कलर वो रेड है अभी, और वो बहुत ऐसा मतलब वो किसी और सेंस में आ नहीं रहा, वो पैशन के सेंस में ही आ रहा है। मैं इसको भी झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है, कि यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोल सकते। तो इवन उसकी बुक भी रेड है, और वो बुक क्या पढ़ रही है देखो, फेरी टेल्स। डोंट नो आपको कैसे दिखेगा, सी दिखा? हाँ, तो बस सपनों की दुनिया में रहो, सपनों की दुनिया में रहने वाले हो आप, और यूनिवर्स का गाइडेंस है आपको, सपनों की दुनिया में रहो, खूब तैयार हो, खूब इतराओ, खूब नाचो, खूब गाओ। अच्छा दिन है तुम्हारे लिए, सेल्फ लव करो। अगर किसी और से भी कम्युनिकेशन करना है, मतलब यू नो व्हाट एक्वेरियस, मुझे जैसे प्रिडिक्शन रीडिंग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कम्युनिकेशन हो ही जाए आज आपका, मतलब आपको नाचने का मौका ही मिल जाए यूनिवर्स से, बिकॉज यहाँ पे यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विशेस। तो आपने मांगा जो मिल गया शायद आपको, तब तो भाई बहुत अच्छा। और अगर नहीं भी है ना अभी आपके दिमाग में ऐसा कि मैं तो कुछ नहीं मांग रहा, डल लाइफ है, लेजी हूँ, ये तो आपकी इस डल लाइफ को एक्टिवेट ही रेड कलर कर देगा, आपका सेल्फ लव कर देगा। यही गाइडेंस है आपके लिए। अभी ढंग से अगर मैं आपके लिए कार्ड बाय कार्ड चलूँ तो देखो, सबसे पहले यूनिवर्स आपको कह रहे हैं दैट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैंने एक दिन अपने लिए बिता दिया, यानी मैंने एक दिन ना ऑफिस का कोई काम किया ढंग से, ना घर का कोई काम किया, बल्कि अपने बेड पे अपने लिए कुछ नए स्टफ क्या खरीदना है ऐसे करके, कुछ अपनी पुरानी अलमारी से कपड़े इधर से उधर कि भाई ये अब नहीं पहनूंगा, या ये नहीं पहनूंगी और ये पहनूंगी अब से, नया स्टॉक नहीं निकालते, अंदर कुछ रखा होता है तो ये साड़ी अंदर रख दी, ये साड़ियाँ बाहर निकाल ली। तो ऐसा अगर आप कुछ कर पा रहे हो आज के दिन, या अभी इन दिनों आपने ऐसा कुछ किया है, तो इट्स ओके। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैंने ना फालतू इतना टाइम 2 घंटे में साड़ियाँ निकाली, क्या करूँगी, कहाँ पहन के जाऊँगी, तो ये वाला एटीट्यूड मत रखो। या अरे यार मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं किया, ऑफिस भी नहीं गई थी, पर घर में भी कोई ये नहीं कि अच्छे से सफाई कर लेती, बस पड़ी रही 2 घंटे, क्या हो गया? तो यू नीड दैट रेस्ट। अपने आप को इतना क्रिटिसाइज मत करो, अपनी बॉडी शेप को क्रिटिसाइज मत करो, अपनी एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज मत करो। मतलब 365 दिन आपको मशीन बन के घूमना है, ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं से भी आपके लिए नहीं कहा गया है। जो लोग कहते हैं मेहनत से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, वो आपको ये नहीं कहते कि तुम मशीन हो जाओ, कि तुम रोबोट जैसे बन जाओ। तो क्योंकि ऐसे मेहनत से ही सब कुछ मिल रहा होता है, तो गधा सबसे ज़्यादा काम करता है, गधा सबसे सर्वोपरि होता है, लेकिन वो नहीं है ना। तो सही टाइम पे सही मेहनत। अभी शेर होता है राजा जंगल का, और वो सुस्ताता भी रहता है, पड़ा रहता है, उसके सामने से निकल जाओ कुछ नहीं करेगा, अरे बैठा हूँ अभी, उसको उस समय नीड नहीं है ना उस चीज़ की। लेकिन जब वो एक्टिव है तो उसके सामने टिक के दिखा दो आप। तो अपने आप को इतना डल मत करो। राजा हो, क्वीन माइंडसेट में हो, किंग माइंडसेट में हो, और अपने सिंहासन पे बैठ ही नहीं पा रहे हो ये सोच के कि अरे मुझे काम करना है, तो तुम खुद एक सैनिक वाले माइंडसेट में ज़िंदगी जीना पसंद करते हो। तो अपने आप को थोड़ी सी प्रायोरिटी देना, सेल्फ लव करना, कुछ नहीं करना, इट्स ओके, ठीक है। ये जो आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जी लेते हो कुछ दिन, ये आपका माइंडसेट भी बताता है। आप हर वो काम करते हो जो आपके अंदर चल रहा है। तो अगर आपका इनर सेल्फ आपको एक क्वीन और एक किंग की रूप में देख रहा है, तो अपने आप को उसके लिए क्रिटिसाइज मत करो। आपको क्यों हमेशा नौकर बन के रहना है? आपको क्यों हमेशा काम ही करते रहना है? क्यों परेशान ही रहना है? बी ईजी। और रही बात, आपको लगता है अरे मैम ये कहने की बात होती है, अभी वो काम तो रह गया ना मेरा, वो काम कल हो जाएगा एक्वेरियस। कोई भी काम अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं किया इसलिए दुनिया नहीं चलेगी, इस अहंकार से निकलें। ये एक तरह का अहंकार है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, सब करेंगे। दुनिया में सब हो रहा है, लोग नहीं रहते फिर भी ये दुनिया चलती है, ठीक है। तो ठीक है, आपका सोच ठीक है कि मैम काम करना है, बैठे बैठे नहीं रह सकता, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ फॉर दैट। अगर कभी 2 घंटे बिता भी लिए बिस्तर पे, बिता लिए, अच्छा लग रहा था ना उस पर्टिकुलर टाइम पे, ज़बरदस्ती तो नहीं बिताए, तो अच्छा लग रहा है, तो अपने प्लेजर्स को अपनी इम्पोर्टेंस रखो कि हाँ साहब मुझे लगा, सो गई थी, अब मेरे को मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो मैंने नहीं किया, ओके।
देन इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। मिठास, मेरे लिटरली मन में ना ये मिठास शब्द आया था आपके लिए बिगनिंग में भी। ये मिठास है अच्छे लोगों के साथ रहने की, ये मिठास है उन एनर्जीज के इर्द गिर्द खुद को रखने की जो आपको खराब फील नहीं कराते, जो आपको आप रहने देते हैं, जो आपको ये नहीं कहते कि अरे कितनी देर से यहाँ पे बैठी है, इसने ये भी नहीं किया, जो आपको कहते हैं हो गई थकान पूरी, अब ये भी कर लें अपन। दोनों में फ़र्क है। सो अपने लोगों का जो आप देखते हो, ये मेरा अपना है, उस डिक्शनरी में इस अपने शब्द की डेफिनेशन को करेक्ट करो कि एक्चुअली में कौन मेरा अपना है। वो व्यक्ति जो मुझे टोंट कर रहा है, जो मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, डीमोरलाइज कर रहा है, जो मैं वैसे ही सोच रही हूँ कि मैंने 2 घंटे बर्बाद कर दिए और उस पर भी वो नमक छिड़क रहा है कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यहीं पड़े रहना बस। या फिर वो व्यक्ति जो मेरी चिंता कर रहा है, जो एक्चुअली में यूनिवर्स जिससे मीडिएटर बना के आपको ये कहलवा रहा है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने 2 घंटे वेस्ट कर दिया, अब चलें, अब कर लें, वरना ये काम रह जाएगा। कहने का तरीका फ़र्क है, लेकिन आपको पता चलेगा कि कौन घाव पे नमक छिड़क रहा है, कौन चीनी है आपकी लाइफ की। और चीनी देखो बहुत महंगी हो रही है, तो अपनी लाइफ की चीनी को ढूंढ के रखो, ताकि मन खराब हो तो उसके पास जा कर के बात कर लो। मीठी बात कर लेना आदमी, तो फिर सब ठीक हो जाता है। तो choose your people wisely, Aquarius. And then star, talk to stars. फुल मून आने वाला है, आप तो बस आसमान में देख करके बातें करो। क्या चाहते हो आप ज़िंदगी से एक्वेरियस? क्या चाहिए आपको लाइफ में? बहुत सारे घाव देखे आपने, बहुत सारी पीड़ाएं सही हैं इस दुनिया में, बहुत तरह तरह के लोग, मिजाज के लोग देख लिए हैं। नाउ व्हाट यू वांट एक्वेरियस? आसमान से बातें करो, सितारों से कहो, ठीक है। और ये जो स्टार गेजिंग होती है ना, ये रिलैक्सेशन होता है, ये रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, क्या आसमान को क्या देखे, टाइम वेस्ट होगा, नहीं, आपके लिए तो गाइडेंस ही आ रहा है कि आप जिसको टाइम वेस्ट कह रहे हो, वो उसमें हीलिंग हो रही है आपकी, उसमें एनर्जी बन रही है आपकी, डेवलप हो रहे हो आप। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं क्या आसमान देखता रहूँ। पर एक बार कनेक्ट तो हो। आसमान तो इल्यूजन है एक्वेरियस, आसमान नहीं है। तो आप कनेक्ट किससे कर रहे हो? हायर पावर से कर रहे हो, आसमान से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। पर उसका जो वो नीला रंग है, वो जो इतना स्पेशियस है कि वो यहाँ से शुरू और उसका अनंत ही नहीं है, मतलब अनंत है, अंत ही नहीं दिख रहा। ये सब कुछ आपको महसूस कराएगा कि आप कितने छोटे हो, इस दुनिया की परेशानियाँ कितनी कम हैं, कितना कुछ असीम हो सकता है इस ब्रह्मांड में। तो ये कनेक्शन है आपका और आपके हायर पावर्स का। मैनिफेस्ट करना, बात करना उनसे, अपनी बातों को रखना, अपनी इच्छाओं को बोलना बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस कराएगा आपको। ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट बिकॉज बॉटम में कॉन्फिडेंस का कार्ड है, और इन सारे कार्ड्स के साथ अगर मैं उसकी एनर्जी को जोड़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि आप बड़े डरे सहमे से लगते हो। मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। ऐसे नहीं जी जाती लाइफ में। आपने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, फिर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट लगते हो। ऐसे मत रहो, ठीक है। अपना और अपने दिल का ध्यान रखो। ओके एक्वेरियस, लेट मी चेक स्पिरिट मैसेज क्या है एक्वेरियंस के लिए। Let go of the old and make way for the new. You may find yourself being distracted by random thoughts, fears or doubt. See, आ गया मैसेज। Don't allow yourself to be governed by them. Simply observe and choose to take aligned action and choices. तो आपके क्या है, कुछ थॉट प्रोसेस में गड़बड़ चल रहा है। आप कुछ भी थॉट सोचने लग जाते हो, कोई भी फियर से घिर जाते हो कभी भी। अभी वो है भी नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन आप कुछ भी उटपटांग सोचोगे और उसमें ही फिर उलझते जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए वो थॉट क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और फिर उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए कि वो फिर कभी नहीं आए। ठीक है, भागो मत उनसे, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करके उन पे काम करो। बिकॉज आप पुरानी बातों को, पुराने फियर्स को ही लेके बैठे हुए हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये तो मतलब आप कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। ठीक है, कुछ नया आए, कुछ नए डर सताएं, कुछ नया हो, उसके लिए पुरानी चीज़ों से तो निकलो पहले।
तो यस एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।